जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिकल दुनिया में सबसे बड़े आज की खबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इब्राहिम रईसी, जी हाँ दोस्तों, ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी डेथ हो चुकी है। ये कंफर्म हो चुका है अभी कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस खबर से किस देश को क्या फायदा होने वाला है, किस देश को क्या नुकसान होने वाला है, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए। दोस्तों, ईरान के जो 4 बड़े बड़े नाम थे, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, सेकेंड जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फारूकजादे, थर्ड कासिम सुलेमानी, ये 4 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस में। अब देखिए दोस्तों, ये चारों नहीं रहे इस दुनिया में। इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? एब्सोल्युटली इजराइल को। सबसे पहले आज के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसका क्या मायना निकाला जा सकता है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में आज के दिन? सबसे पहली बात, जो फॉरेन क्लब जो चलाते थे, फॉरेन मिनिस्ट्री जो चलाते थे, इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जा चुके ईरान के। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैंडल करते थे, प्रेसिडेंट ही बहुत हद तक वही हैंडल करते थे। हालांकि सुप्रीम लीडर का अंतिम निर्णय होता है ईरान में, प्रेसिडेंट से भी ऊपर है वो और उनका ही अंतिम निर्णय होता है, मगर फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाथ और प्रॉक्सी ग्रुप्स में क्रिएट वगैरह करने में भी उनका ही हाथ था। तो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी रहे नहीं तो प्रॉक्सी ग्रुप्स को चलाएगा कैसे, आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, फिर उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है ईरान को आज के दिन या फिर आगे चल के। देखिए दोस्तों, प्रॉक्सी ग्रुप्स तक ईरान का पहुँच है ऐसे लगता होगा आपको, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल थिंकर थे। उनको पता था बहुत छोटी छोटी गलतियाँ जो सऊदी अरेबिया करता आया है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अवॉइड किए हैं। जैसे उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि ओबामा के साथ डील हुई है वो तात्कालीन डील है और कुछ समय बाद आगे जाके वो डील कॉन्ट्रैक्ट, वो जो सैंक्शन हटाने वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट भी सकता है और वैसे ही आगे चल के हुआ। तो पॉलिटिकली बहुत साउंड थे, उनको पता था कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने 2000 के दशक में सबसे पहले प्रॉक्सी ग्रुप्स का जो 12 प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान हैंडल करता है, उन्होंने ही उसकी कमांड ईरान के हाथ में दी थी, ऐसे कहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली जो ईरान के जो लोगों के साथ जुड़ाव था उनका बहुत ज़्यादा था। इसीलिए सुप्रीम लीडर को कभी अपने तख्त की इतनी टेंशन भी नहीं रही ईरान के जो अभी फिलहाल सुप्रीम लीडर है। मगर आज के दिन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के जाने के बाद जो सुप्रीम लीडर है रयतुल्लाह खमीनी, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है क्योंकि उनको आगे जाके एक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करना है। और सेकंड बात, प्रॉक्सी ग्रुप्स को कैसे हैंडल करेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी कैसे होंगी। फिर ये जो फॉरेन पॉलिसी का पूरा ढांचा ही गिर गया क्योंकि इब्राहिम रईसी जो मेनली फॉरेन पॉलिसी में अच्छा खासा इंटरफेरेंस रखते थे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो दोनों एक साथ ही मर गए हैं। इसीलिए अभी फिलहाल उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए कोई है नहीं और उनको आज के दिन फॉरेन मिनिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा काम है क्योंकि मिडल ईस्ट में जैसे हालात है उनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एक फॉरेन मिनिस्टर एनालिस्ट की जो अच्छी तरीके से जानता है फॉरेन। अभी बात करते हैं दोस्तों कि ये असैसिनेशन था या फिर कोई दुर्घटना। रिपोर्ट्स की माने जाए दोस्तों तो 5 मीटर, जी हाँ दोस्तों, विजिबिलिटी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे 5 मीटर की विजिबिलिटी, यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम विजिबिलिटी। इतनी कम विजिबिलिटी कि यहाँ से कुछ 3-4 कदम मैं चलूँ तो मैं खुद को नहीं देख पाऊँगा। इतनी कम विजिबिलिटी, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, इतनी कम विजिबिलिटी थी जहाँ पे इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ। सेकंड बात, ये तो फैक्चुअल बात है। सेकंड बात कि जो इब्राहिम रईसी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन टर्की, रशिया, ईरान, इराक, इन सब नेशंस ने चलाया। तब सुबह तक ये, आज सुबह तक, जी हाँ दोस्तों, मंडे सुबह तक ये रेस्क्यू प्रोग्राम चला। फिर जाके कंफर्म हुआ कि इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है। मगर इजराइल के जो ट्विटर हैंडल थे उन्होंने रात 9 बजे ही कंफर्म कर दिया इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। इससे क्या एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि जो नेविगेशन के साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसे भी रिपोर्ट्स आगे आ रही है। नेविगेशन के साथ, वेदर फोरकास्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसे साफ
रिपोर्ट्स आई है और ये पुख्ता रिपोर्ट्स है। और तीसरी और सबसे ज़्यादा सुई अटकाने वाली बात यह है कि जो 3 हेलीकॉप्टर थे उसमें से वही हेलीकॉप्टर गिरा जो इब्राहिम रईसी, और उसी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई। हालांकि ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, मगर सभी जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये असैसिनेशन भी हो सकता है। अब तक तो पता चला नहीं है, मगर फिर भी पूरा जो कांटा घूम रहा है वो इजराइल की तरफ ही घूम रहा है। यूएस और इजराइल की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो एज सच निगेटिव, मतलब ईरान के प्रति हमेशा उनका स्वभाव निगेटिव रहा है, तो इतनी खास ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी कि हाँ मर गए तो हमें कोई टेंशन नहीं, लेना देना ही नहीं है, ऐसे कुछ करके था। फिर कुछ देर बाद यूएस ने भी ऐसे कंडोलेंसेस दिखाया कि चलो यार वो मर गए, ह्यूमैनिटी के नाते हम कुछ डाल देते ट्विटर पे ऐसे करके। और दोस्तों ईरान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज के दिन। और इंडिया ने भी इसके ऊपर ट्वीट डाले हैं, इंडिया ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, और मोदी जी ने भी इमोशंस व्यक्त किए हैं इब्राहिम रईसी के ना रहने पर। तो ऐसे ही एनालिसिस वाली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल तक। तब तक के लिए जय हिंद।